डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह हिंदी सेक्शन से संबंधित है। हिंदी सेक्शन का जो लास्ट वीडियो था वह समास पे आधारित था। समास का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जिसमें समास की परिभाषा, समास के प्रकार और जो इम्पोर्टेंट समास के प्रकार थे, 4 टाइप का समास हम लोग देख चुके थे, जिसमें अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को देखा गया था। आज जो लास्ट 2 समास के प्रकार रह गए हैं, जिसे हम द्विगु समास और द्वंद्व समास कहते हैं, उसको देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। 5वां प्रकार है जो समास का, वह है द्विगु समास। द्विगु समास कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे संख्याबोधक शब्दों का भाव निकले या संख्यात्मक शब्दों का प्रयोग हो, ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। देखिए, ऐसा कर्मधारय समास, ऐसा कर्मधारय समास जिसका पहला शब्द संख्याबोधक हो, जिसका पहला शब्द संख्याबोधक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। वह द्विगु समास कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, नवग्रह, चतुरानन, ठीक है, चौराहा, त्रिलोकी। इसमें देखिए, जो पहला शब्द है नवग्रह यानी संख्यात्मक है, चतुरानन यानी यह भी 4 शब्द का यहाँ पे बोध निकल रहा है, चौराहा यहाँ भी 4 शब्द का प्रयोग हो रहा है, अब अर्थ निकल रहा है, त्रिलोकी यानी यहाँ 3 शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसा शब्द या ऐसा कर्मधारय समास जिसका पहला पद संख्यात्मक बोधक, संख्या बोधक हो, जिसका भाव संख्यात्मक शब्दों से हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। अगला देखिए, द्वंद्व समास। यह दोनों इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास होता क्या है? द्वंद्व समास की परिभाषा हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों की बराबर कह सकते हैं, दोनों शब्दों की बराबर मतलब निकले, या दोनों का जो वेटेज हो, जो दोनों का भार हो, वो समान हो। जितना अर्थ पहले का है, जितना कह सकते हैं कि जितना वेटेज या जितनी अहमियत पहले शब्द की है, उतनी अहमियत दूसरे शब्द की भी है। इसको हम अलग अलग या किसी को प्रधान नहीं कह सकते, या किसी को छोटा नहीं कह सकते, या किसी को बड़ा नहीं कह सकते। इसमें दोनों पद बराबर अहमियत वाले होते हैं, जिनका वैल्यू, दोनों का मान जो होता है वह समान होता है, और एक के बिना दूसरा क्या है? अधूरा है। तो देखा जाए, ऐसा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, या दोनों बराबर हो, द्वंद्व समास कहलाते हैं। द्वंद्व समास कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, माता पिता, ठीक है, माता पिता, कामा अन्न जल, कामा आग पानी, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पद जो है, दोनों का जो वेटेज है या दोनों की जो वैल्यू है या दोनों का जो मान है वह समान है। माता पिता, ठीक है, अन्न जल, आग पानी, और ऐसे इसको हम कह सकते हैं मार पीट, मार पीट। तो इसका पहचानने का तरीका है कि दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह कहने का मतलब यह कि इस प्रकार का जो चिन्ह होता है यह योजक चिन्ह होता है, यह योजक चिन्ह होता है। तो किसी भी शब्द में आपको योजक चिन्ह दिख जाए और आपसे पूछे कि किस प्रकार का समास है, तो वहाँ पे आप आसानी से 2 सेकंड में बता सकते हैं कि वह समास जो हमारा होगा वह द्वंद्व समास होगा। और जहाँ संख्यात्मक बोधक हो वह कौन सा समास होगा, वह द्विगु समास होगा। और जहाँ बहुत चढ़ा बढ़ाकर किसी तीसरे व्यक्ति विशेष के बारे में या उसकी विशेषता को बताया जाए तो वह बहुब्रीहि समास होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो यह हो गया पूरा समास का आज कंप्लीट हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो होगा समास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को कराया जाएगा जो लास्ट ईयर में किसी न किसी वनडे एग्ज़ाम में या किसी न किसी टेक्निकल एग्ज़ाम में पूछा गया है, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पर आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तथा किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए, चाहे वो टेक्निकल सेक्शन का हो, नॉन टेक्निकल सेक्शन का हो, कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को कंसीडर किया जाएगा और उसका उचित सलूशन दिया जाएगा।